मान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर सरबजीत सिंह ढिल्लों साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कमोडोर जीजे सिंह हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर सिंह साहब, अगर पहले मैं आपके पास आऊँ, कमोडोर साहब आपके पास अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ, हमने देखा था कि किस तरह से पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई थी उन लोगों को जो अपनी छुट्टियां मनाने गए थे। कुछ से उनके धर्म पूछे गए थे, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने उन्हें गोली मारी गई थी। तो आज एक बड़ा दिन है उन परिवारों के लिए जिन्होंने 15 दिन पहले अपनों को गंवाया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा भी और एक ऐतिहासिक दिन है, हमारे देश के लिए भी, हमारे सबके लिए। क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये एक तो सबसे पहले जितने हमारे देश के नागरिक हैं, जितने हमारी महिलाएं हैं, उन सबको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हमारे देश की अगुवाई करने वाली लीडरशिप जो है वो बिल्कुल इस ऐसे कामों में जब बदला लेने के लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं समक्ष है। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऑपरेशन नाम से अगर देखे जाए तो बहुत ही इमोशनल नाम था। और आज बड़े फख्र से सब जो नागरिक हैं वो सुरक्षित फील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेशन जो कैलकुलेटेड कहें, जहाँ कैलिब्रेटेड कहें, जहाँ मैं कहूँगा बहुत मेजर्ड और प्रोपोर्शनेट हमने एक ऐसा मिलिट्री स्ट्राइक किया है जिसके साथ पाकिस्तान की जो टेररिज्म की रेड थी वो बिल्कुल तोड़ के रख दी है। और जितनी उनकी फैक्ट्रीज थी, जैसे आप बता रही थी कि हमने उनके 9 मेजर जो उनके ठिकाने थे, अड्डे थे, जहां से वो अपने आतंकियों को इंडोक्ट्रिनेट करते थे, जहाँ ट्रेनिंग देते थे, जहाँ उनके लॉन्चिंग पैड थे, उनको हमने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। और ये एक ऐसा प्रीएम्प्टिव एंड जिसे कहते हैं कि प्रीएम्प्टिव अटैक हुआ है कि इसके साथ सिर्फ जितने उनकी वो आतंकी गुट हैं या आतंकवादी हैं वो ही नहीं, मगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी हिल चुकी है। इसीलिए उनके भी बयान आ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर इंडिया जो है वो टेंशन कम करता है, कोई आगे कार्रवाई नहीं करते, तो हम भी आगे बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। ये उनका एक मानना है, उनकी एक हार मानना है, उनका एक सरेंडर है। क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे अटैक के साथ आज की तारीख के अंदर हमारा सिर्फ हिंदुस्तान का ही कद नहीं बढ़ा, मगर के देश के प्राइम मिनिस्टर का कद बढ़ा है, हमारी आर्म फोर्सेस का कद बढ़ा है। बिल्कुल। यहाँ पर ढिल्लों साहब आपको भी मैं लाना चाहूंगी। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सिंह साहब आपने कही है। अब अगर पाकिस्तान की हम बात करें कि वो क्या कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अपनी आवाम को उसे मुंह भी दिखाना है और उसको दिखाने के लिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कुछ कदम पाकिस्तान उठा सकता है, ऐसा लगता है। पाकिस्तान की जो है खास उनके जो थिंकिंग होगा वो एक ही बेसिस के ऊपर है, वो मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी पोजीशन सोसाइटी और देश के अंदर सिक्योर करने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। अगर वो कुछ करें तो 3 चीजें उनको सोचनी है। उनका कोई जस्टिफिकेशन है? मेरे हिसाब से नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा, टारगेट कौन सा चुनेंगे? हमने ना कोई सिविलियन टारगेट लिया, ना इकोनॉमिक टारगेट, ना मिलिट्री टारगेट। हमने सिर्फ अपना मुद्दा एंटी टेररिज्म रखा और टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया। हमारा टारगेट और मुद्दा एक ही दायरे के अंदर थे। वो कौन सा टारगेट चुनेंगे? उनका क्या जस्टिफिकेशन है? और तीसरी चीज, वो एस्केलेशन लैडर में कितना करना चाहते हैं, क्या करेंगे? कि उनको पता है कि अगर एस्केलेशन लैडर में थोड़ा ज्यादा ऊंचा आ गए तो हम रिटेलिएट करेंगे, जरूर करेंगे। तो फिर वो जो सीढ़ी एस्केलेटरी लैडर पे हम चढ़ गए, हम एक कदम वो एक कदम, तो वो कोई नहीं होने देगा।
ना इंटरनेशनल कम्युनिटी होने देगी, ना हम भी चाहेंगे, ना वो चाहेंगे। उनकी लड़ाई लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो उनको बहुत सोचना पड़ेगा कि आवाम को तो वो ठंडा करना चाहते हैं, जस्टिफिकेशन क्या है किसी अटैक की। बिल्कुल। लेकिन ढिल्लो साहब, यहाँ पर फिर ये सवाल भी है कि अगर एस्केलेट करता है तो क्या जंग जैसे हालात पैदा हो सकते हैं? क्योंकि ये बात भले ही सच है कि पाकिस्तान खुद कर्ज में डूबा हुआ है। 4 से 5 दिन भी अगर हम माली हालत देखें पाकिस्तान की, तो 4 से 5 दिन से ज़्यादा वो जंग को खींचने की हालत में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एस्केलेट करता है तो जंग जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। देखो जी, अगर वो कुछ करना चाहते अगले 3-4 दिन में, तो उनको ऑप्शंस हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, अपने जी। ऑपरेशन की इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। क्योंकि हमने पहली दफा 71 के बाद पहली दफा हमने इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस करके एक टारगेट चुना है। हमने खुद फिजिकली क्रॉस नहीं किया, हमारे वेपन्स ने क्रॉस किया। पर वो भी एक बहुत अहमियत वाली चीज है। बिल्कुल। वो सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो करना है, अगर कुछ करना है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं जेएनके को, लाइन ऑफ कंट्रोल को, कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी वो करना चाहते हैं। बिल्कुल। मेरे विचार से अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर करेंगे तो वो शायद ठीक नहीं होगा, ना उनके लिए ना किसी और के लिए। वो शायद रिस्ट्रिक्ट करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल को, और लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर वो कुछ करना चाहेंगे जिससे वो अपने आवाम का खून जो है वो थोड़ा ठंडा कर सकें, अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकें। कितने कैजुअलिटीज करें, कितना कुछ और करें, वो देखने वाली चीज है। पर मेरे विचार से अगर कुछ करेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे करेंगे और जम्मू कश्मीर में करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए। दोनों मेहमान हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। विवेक काजू साहब हैं हमारे साथ, पूर्व राजनयिक है। यहाँ पर काजू साहब, अब बड़ा सवाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक बेहतरीन कार्रवाई 1971 के बाद पहली बार तीनों सेना का ये जॉइंट ऑपरेशन रहा, ऑपरेशन सिंदूर, और उसे पूरी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन अब आगे क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हम देख रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है जो बहुत कुछ बताता है पाकिस्तान की हालत के बारे में, कि अगर भारत हमला रोक दे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये रक्षा मंत्री का कहना है पाकिस्तान के। देखिए, पहली चीज तो भारतीय सेना को मुबारकबाद कि उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल करी। लेकिन मेरे अपने अनुभव में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कोई महत्व नहीं। पाकिस्तान की फौज अब सियासतदानों को, राजनेताओं को भारत नीति में हस्तक्षेप नहीं करनी। और इस वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की माली हालत कैसी। पाकिस्तान की फौज की मानसिकता पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने अपनी आवाम को हमेशा ये दिखाया है कि हम भारत हमारा हमेशा हमेशा दुश्मन रहेगा और खाली हम आप पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते। हमने बिल्कुल ठीक किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि मुरीद के और बहावलपुर को निशाना बनाया। लेकिन इसमें दो चीजें हमें याद रखनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो डिफेंस प्लानर्स हैं, हमारी सरकार इन मामलों से अवगत। पहली चीज तो ये कि एक अवाम के साथ साथ जो वहां के आतंकवादी गुट हैं, उनकी मांग होगी कि आप भारत के साथ, भारत के खिलाफ एक्शन लीजिए। भारत के अंदर जैसे कि उन्होंने एक्शन लिया है मुरीद के और बहावलपुर। तो हमें ये उम्मीद हम लगाएं, मैं सुन रहा था जनरल साहब को, उम्मीद लगाएं हम, ठीक है, कि खाली एक्शन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल या पर होगा। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज की जहनियत ये है कि हम जवाबी कार्रवाई, जो अंग्रेजी में वो कहते हैं वी विल गिव अ फिटिंग रिस्पॉन्स,
और इस वक्त आसिम मुनीर बहुत प्रेशर में हो, तो इसलिए हमें हमारी फौज को सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसे मैंने आपसे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि प्लानिंग पूरी हुई होगी कि पाकिस्तान कोई भी जवाबी कार्रवाई करता है तो हम अपने जनता की रक्षा करेंगे, हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं रक्षा करेंगे, सिविलियन सेंटर्स की रक्षा करेंगे, तो इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये समझना कि पाकिस्तान की माली हालत यह है कि 5 दिन तक उनके पास रसद है, वो ज्यादा नहीं, ये सब की वो परवाह नहीं करते। अगर इसकी परवाह करते कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है, तो क्या 35 साल से वो आतंकवाद करते जिसके कारण उनकी देश की ये हालत हो गई है कि 24 बार IMF के पास जाना पड़ रहा है पैसे की। तो उनकी समझिए कि पाकिस्तान का जनरल जो है, जो कि वाकई जो हाकिम है पाकिस्तान का, आर्मी चीफ, बिल्कुल। उस यहाँ पर पर क्या काजू साहब प्रेशर ये बात होगा इस हमारी वक्त सेना की तरफ से भी कही गई है कि अब कोई भी अगर हिमाकत होती है तो पाकिस्तान को हम माकूल जवाब देंगे, यानी कि पूरी तैयारियां ये तो हमारी तरफ से भी कर ली गई अच्छा, है, अर्धसैनिक बल जो है उनकी भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, इस तरह के तमाम अपडेट्स हमें हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारी सेना, हमारे जो राजनेता हैं, हमारे डिप्लोमेट्स हैं, वो पाकिस्तान को अच्छी तरह समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें डरना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने गलत कार्रवाई की, बिल्कुल उचित कार्रवाई की, और हमें सेना की, जो तीनों सेनाओं की दाद देनी, बिल्कुल। लेकिन कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि दुश्मन अपना अपना जो एक्शन लेगा वो यहां तक ही सीमित रहेगा। दुश्मन को कमजोर यहाँ पर नहीं समझना चाहिए, ये बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं काजू साहब। हमें जो भी दुश्मन कर सकता है उस सब पर ध्यान देना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं हर इवेंचुअलिटी को आपको सोचना है कि वो क्या कर सकता है, बिल्कुल, और क्या करेगा। क्योंकि उनका एक आखिरी चीज मैं आपसे कहूं, इसको याद रखिएगा, पाकिस्तान की सेना का अस्तित्व किस पर निर्भर, वो इस पर निर्भर है कि जनता का सहयोग मिले। जनता इस वक्त पाकिस्तान के जो जनरल हैं, वो हर जनरल मिलियनेयर होता है, उस करोड़पति होता है। सेना की आप देखिए, उनकी इंडस्ट्री चलती है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान का है सेना का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो क्या पाकिस्तान की अवाम ये सब जो देती है अपनी सेना को, वो जवाब में क्या चाहेगी? पाकिस्तान ने आज क्या कबूल किया? ये कबूल किया है कि 26 उनके लोग मारे गए और 40 से ज्यादा घायल। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 5 या कुछ इतने, क्या नंबर क्या है, क्या भारतीय हवाई जहाज गिराए और एक हमने कोई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। लेकिन क्या इससे उनका, और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर तो खत्म हो गई, जो वो कर रहे हैं ये तो सबको पता है। अब सवाल ये उठता है, ये क्या काफी है उनकी जनता का आक्रोश खत्म करने में? और उनमें पाकिस्तान की जो सेना है और जो आतंकवादी गुट हैं, उनको ये विश्वास मिले कि सेना हमारी रक्षा कर सकती है? मेरा मानना ये है कि हमें अब सब इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार होना चाहिए, और मेरा ये भी मानना है कि हमें पूरी क्षमता है उस इवेंचुअलिटीज को तैयार होने। आखिरी चीज, बिल्कुल आखिरी चीज मैं कहूं जी, वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान पर बहुत जोर डालेगा, जोर डालता जाएगा कि तुम जो पहलगाम का हमला था और जिसका भारत ने जवाब दिया है, वो इतना बर्बरतापूर्ण था कि भारत के पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन क्या पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फौज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ये आह्वान को सुनेगी? आप याद करिए कि जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो पाकिस्तान पर कितना प्रेशर डाला था क्लिंटन ने, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनकी जहनियत देखिए कि भारत ने 5 टेस्ट किए तो उन्होंने दुनिया को बताया और अपनी आवाम को बताया कि हमने 6 टेस्ट की, कि हम आपसे आगे, भारत से आगे हैं जी, कि भारत जो करता है हम उससे आगे हैं। ये उनकी जहनियत है, हमें दुश्मन की जहनियत समझनी चाहिए जी, और कभी भी दुश्मन की जहनियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
इसलिए आज के दिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पूरा विश्वास है अपनी सेना में, अपनी राजनीतिक या अपने राजनेताओं में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन हमें हर इवेंचुअलिटी बिल्कुल, के लिए तैयार रहना है। हर तरह के खतरे के लिए हमें तैयार रहना चाहिए यहाँ हमें पर। ये तैयार रहना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। और हम अपनी जनता का मनोबल काजू मजबूत साहब, अगर रहना आप चाहिए। संक्षेप और में आपसे आखिरी और एक सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, जरूर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत किस तरह के कूटनीतिक कदम यहाँ पर उठा सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर एनएसए ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका को फोन किया था, सऊदी अरब को फोन किया गया था, रूस को फोन करके इसकी जानकारी दी गई थी। देखिए, ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक बिल्कुल। प्रैक्टिस है कि हमने हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मुझे लगता है विदेश मंत्री, और जरूरत पड़ी तो मोदी जी खुद, प्रधानमंत्री जी खुद राजनेताओं से बात करेंगे और जी, उनको बताएंगे कि देखिए, अब हमने जो कदम उठाया है वो आतंकवाद के खिलाफ है। ये आप देखिए, एक बहुत बड़ी चीज कि आप सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान, उसके बाद बालाकोट में, और अब सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने कभी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर या पाकिस्तानी स्टेट एसेट्स जिसको कहते हैं उन पर निशाना नहीं लगाया। हमने मारा किसको है? आतंकवादी गुटों के हेडक्वार्टर्स को। बिल्कुल, हमने ये कहा है हम इसको कबूल नहीं करेंगे। तो ये दुनिया मानेगी, लेकिन दुनिया को डर क्या कि दो दो परमाणु शक्तियां, दुनिया एस्केलेशन नहीं चाहती। इसलिए दुनिया इस वक्त दोनों देशों को कहेगी कि अब ठंडे हो जाइए। जी, अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की इसकी फौज क्या इस वक्त ठंडी होगी या कोई एक्शन लेगी? मेरा मानना है कि कुछ न कुछ तो वो करें बिल्कुल। और हम उसके लिए तैयार होंगे। मुझे पूरा विश्वास है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने प्लान पूरे बना लिए होंगे, तैयार तो होंगे। बिल्कुल, जब आप रणनीति बनाते हैं तो आप चौतरफा रणनीति बनाते हैं। बिल्कुल, काजू साहब, पूरी जब रणनीति बनाई जाए। आप जुड़े, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने यहाँ पर साझा की है। तो जिस तरह से काजू साहब भी यहाँ पर कह रहे थे कि भले ही कुछ भी हो, दुश्मन को यहाँ पर कमज़ोर नहीं समझना है और भारत ऐसा कर भी नहीं रहा है। तमाम जो ज़रूरी कदम है वो लगातार सरकार की तरफ से, सैन्य शक्तियों की तरफ से हमारे यहाँ उठाए जा रहे हैं। तीनों सेनाएं सतर्क हैं। अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं, ये देखते हुए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। अलग अलग ठिकानों पर जो आतंकवाद के ठिकाने थे, जो आतंकवाद की नर्सरी कहे जाते थे, चाहे वो लश्कर का हेडक्वार्टर हो मुरीद के में, चाहे वो भावलपुर की बात हो जहां पर जैश का हेडक्वार्टर है, मसूद अजहर का हेडक्वार्टर, वहां पर उसको निशाना बनाया गया। पीओके के जो 5 अलग अलग ठिकाने थे वहां पर टारगेटेड अटैक यहां पर किया गया और साफ ये कहा गया है भारत की तरफ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कि हमने किसी भी निर्दोष नागरिक को निशाना नहीं बनने दिया है। यहाँ पर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, लेकिन आतंकवाद के जो ठिकाने थे, जो आतंकियों के ठिकाने थे, जो लॉन्च पैड्स थे, उन्हें निशाना बनाया गया। ऐसे लॉन्च पैड्स जहां पर कसाब जैसे आतंकियों ने ट्रेनिंग ली, जहां पर डेविड हेडली जैसे आतंकी हैं जो है उन्होंने ट्रेनिंग ली। तो इस तरह से ये तमाम इलाके जो हैं वो सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें दिखाए गए थे कि किन किन इलाके जो हैं, कौन कौन से ठिकाने जो हैं, जिसमें कि पीओके के 5 ठिकाने हैं, जो पंजाब के आसपास है, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके आसपास के 4 ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया। बहावलपुर जो कि 100 किलोमीटर अंदर जाता है, वहां तक जाके हमारी मिसाइलें जो हैं वो टारगेट पर सटीक निशाना लगा कर आई हैं, जो कहीं ना कहीं भारत की सैन्य ताकत को दर्शाता है कि अब भारत जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। ढिल्लो साहब हमारे साथ बने हुए हैं। ढिल्लो साहब, आपको इंतज़ार करना पड़ा, आप दोनों मेहमानों को, लेकिन यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो बात काजू साहब भी कहकर गए हैं अभी, कि हमें आगे की रणनीति जो है उसके लिए भी तैयारियां रखनी पड़ेंगी, तमाम प्लानिंग्स रखनी पड़ेंगी, क्योंकि किस तरफ से क्या होगा उसका अब हमें देखना होगा, सतर्कता बरतनी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो करेंगे ही करेंगे। काटू साहब शायद नहीं समझ पाए हमारी बात। हमने कहा था गिवन अ चॉइस ही इज लाइकली टू डू दैट, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। there's no two ways on that. बिल्कुल। कमोडोर सिंह साहब,
अब आप किस तरह से देख रहे हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये जाता है तो भारत ने ये संदेश साफ कर दिया है कि हमने हमारे डिफेंस में जो ज़रूरी कदम उठाए जाने थे, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वो हमने किया है। तो पाकिस्तान भले ही, जैसा कि अभी हमने देखा था 2 दिन पहले भी जो यूएन में एक इमरजेंसी बैठक पाकिस्तान की तरफ से बुलाई थी, वहां पर बैकफुट पर आना पड़ा था पाकिस्तान को, जब कई सवाल उनके ऊपर दागे गए थे। अदिति, एक बात हमें समझनी चाहिए जी, कि ये जो पाकिस्तान है, क्या वो इंटरनेशनल ऑर्डर की इज्जत करता है, उसको सुनता है या नहीं? इंडिया तो करता है। इंडिया तो हमेशा यूएनओ के जाके अंदर कहता है कि देखिए यहाँ पे अटैक हुआ है, ये लोग हमेशा टेररिज्म यूज करते हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, और कई बातें होती हैं। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक को आप बालाकोट और जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उससे कंपेयर ना करें, क्योंकि ये जो हमने अटैक किया है, इसके अंदर उनका जो मेन पंजाब प्रोविंस आता है, जैसे कि ये मुकी जो मुरीद के है, वो लाहौर के बिल्कुल पास है। पंजाब प्रोविंस का ये नर्व सेंटर है। बिल्कुल, लाहौर से बमुश्किल 40 किलोमीटर है मुरीद के साहब। 3-4 हमने और उनके स्टेशंस को जो है, जो अड्डे हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। तो हमने उनकी हार्ट को, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, उनकी नर्व सेंटर के ऊपर अटैक किया है। तो उससे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग गई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, खास करके उनके आर्मी चीफ को, कि देखो भाई, आगे से कोई भी एक्शन लेते हो तो तुमको इससे ज्यादा जो है वो बदला या उससे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। तो इसको देखते हुए क्या वो कोई अटैक करेगा या नहीं? हाँ, करेगा। मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान की जो फितरत है, जो उसकी डीएनए है, जो उनको धर्म सिखाता है, वो बदला है। बदला जरूर लेंगे, और बदला भी कैसा लेंगे? देखिए, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं, जैसे जनरल साहब बता रहे थे, कि वो एस्केलेटरी लैडर के ऊपर जाएं और हमारे साथ कोई भी पंगा ले, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। मगर मुझे शक है, या मेरे अंदर ये सवाल उठता है, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है, क्योंकि 1965 के अंदर, 65 के अंदर मैं स्कूल में था पंजाब में, तो जब ये पाकिस्तान की फौज पूरी हार चुकी थी, एयरफोर्स को हमने काफी नुकसान पहुंचा दिया था, फिर भी जाते जाते वो हमारे अमृतसर के साथ एक छरटा जगह है, टाउनशिप है, वहां पे बम गिरा के चले गए थे, जिसके साथ हमको कोई 300-350 सिविलियन कैजुअलिटी हो गई थी। तो ऐसी कोई शर्मनाक, कोई ऐसी जिसे कहते हैं घटिया कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कहीं भी कोई सॉफ्ट टारगेट जिसे हम कहते हैं मिलिट्री लैंग्वेज में, वो सॉफ्ट टारगेट्स पे ऊपर अटैक कर से, कोई सिविलियन पॉपुलेट एरिया जो हमारे एलओसी के ऊपर है। बिल्कुल सिंह साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसको अगर और हम 2 कदम आगे बढ़ें, कि भारत ने जो संवेदनशीलता बढ़ती जब ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, कि सिविलियंस को बिल्कुल भी वहां पर निशाने पर नहीं रखा गया, जो सैन्य ठिकाने हैं उनको बिल्कुल दूर रखा गया, यहाँ पर सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इसके उलट पाकिस्तान जब है, वो यहाँ पर जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाता है, और यही बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता, उसे जरा भी झिझक नहीं होती। परहेज नहीं होगा, यस, नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसको वो ज्यादा रिस्पेक्ट या उसकी कोई अहमियत नहीं समझता जी। और अब उनके पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं, और जैसे अभी कह रहे थे अपने एम्बेसडर साहब, डोगरा साहब, काजू साहब कह रहे थे कि वो जो है वो मिलिट्री मानसिकता को आप देखिए। मैं तो बिल्कुल उनकी बात से सहमत था, मगर ये मैं ऐड करना चाहता था, अभी चैनल पे नहीं है वो, कि देखिए उनको जो भी मैसेजिंग हुई है उनके मिलिट्री चीफ को हुई है, उसके मिलिट्री जनरल्स को हुई है, कि देखिए हम बहुत ही लॉन्ग रेंज प्रिसीजन हिट कर सकते हैं, प्रिसीजन हिट्स कई जगहों पे कर सकते हैं। और उनके अंदर इंसिडेंटली मैं ये आपको बता दूं, जैसे आपने शुरुआत में कहा था 4 दिन का उनके पास एमुनिशन है मैक्सिमम, क्योंकि उन्होंने पहले ये सोचा नहीं था कि ऐसी कोई हालात बन जाएंगे जैसे आज बन गए हैं।
उन्होंने बहुत सा अपना एमुनेशन यूक्रेन आर्मी को भेज दिया था, उनका आर्टिलरी शेल्स और जो मोटार थे वो भेज दिए उन्होंने, और पैसे ले लिए $133 मिलियन, और वो उन्होंने कैसे यूज किए वो तो किसी को मालूम नहीं है। तो अभी उनके पास एमुनेशन लड़ने के लिए नहीं है। अगर शिप्स हैं, जहाँ गन्स हैं, जहाँ आर्टिलरी फायर है, जहाँ गन पावर जिसे शॉर्ट में कह दें, गन पावर उनके अंदर वो नहीं, गन पावर जो हमारे में है, एरियल पावर उनके पास वो जो हमारे पास है। तो इसकी जो नाप तोल है उनके जनरल जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि उनके अंदर बेशक ये आपके पास एक मौलाना आर्मी चीफ है, मगर कुछ मेरी समझ के मुताबिक कुछ जरूर समझदार जनरल भी होंगे जो उनको बताएंगे कि अरे भाई ऐसा पंगा लोगे तो इसका ये भी हो सकता है आपको सरेंडर करना पड़ जाए, क्योंकि हमने बांग्लादेश में क्या कर दिया था, उनका सरेंडर करवा लिया। अभी उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, जहां तो जैसे मैं कह रहा था कुछ सॉफ्ट टारगेट करेंगे, जो अगर कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर करते हैं, कैंप के ऊपर करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, फिर तो फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और जो हमने अटैक किया है, ये जो कैलकुलेटेड, जैसे मैं कह रहा था कि बहुत ही कैलिब्रेटेड, कैलकुलेटेड, प्रोपोर्शनेट, बड़ी समझदारी के साथ, उसके पीछे बहुत ड्यू डिलीजेंस के साथ बहुत ही हमने उसके ऊपर काम किया, फिर अटैक किया। वो अटैक ऐसा करना उनके लिए तो संभव है, वो ऐसे अटैक से वो डर गए हैं क्योंकि उनके अंदर ये भी ऐसी जैसे कहते हैं स्किल्स होती हैं वॉर की, जो वॉर क्राफ्ट या स्किल जो जैसे कहते हैं, ये भी एक क्राफ्ट होता है। इसको वॉर क्राफ्ट को या बैटल क्राफ्ट को ऐसे बुनना करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। जी जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल के अंदर तो नहीं करेंगे। अभी हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो शांत बैठ जाए, मगर हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, ये बड़ी बात आपने सिंह साहब यहाँ पर कही है। लेकिन यहाँ पर ये बात हम सबको याद है कि किस तरह से हमारी लीडरशिप जो है लगातार यहाँ पर सख्त फैसले ले रही है। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद से तमाम पाबंदियां जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ लगाई गई हैं, एक के बाद एक कई रणनीतिक कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सबको याद है जब उन्होंने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और 2 हफ्तों के बाद वैसी ही कार्रवाई को अंजाम दिया है हमारी तीनों सेनाओं ने। वो बयान आपको दिखाते हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों साहब और कमोडोर जी सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, और ये प्रधानमंत्री का वो बयान जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी हमें याद है कि उन्होंने कहा था कि चुन चुन कर मारेंगे, और उन्होंने आज लिखा भी सोशल मीडिया पर कि पहलगाम पर जो हमला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर उसका बदला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था यहाँ पर लोगों को भरोसा ये दिलाने के लिए, जब कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये ख्याल आने लगा था कि वक्त बीत रहा है, क्या कुछ भारत की तरफ से किया जाना है, तब रक्षा मंत्री ने कहा था कि जैसा आप चाहते हैं वैसी ही कार्रवाई भारत करेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप दोनों फोर्सेस में रहे हैं, आप दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी मैं देख रही हूँ। जिस तरह की कार्रवाई हमारी तरफ से अंजाम दी गई है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत प्राउड ढिल्लों साहब आप फील कर रहे होंगे इस वक्त। मेरे को बड़ी अच्छा लगता है कि बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हमने किया जी। बहुत सोच गई है इस ऑपरेशन में, इसीलिए शायद 2-3-4 दिन एक्स्ट्रा लग गए। पूरी तैयारी के साथ गए हैं बिल्कुल। और तकरीबन 55 साल के बाद 71 के बाद पहली दफा है जब तीनों सर्विसेज ने इकट्ठे होकर के एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि जैसे आपने पहले कहा कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर खुद नहीं क्रॉस किया, हमारे हथियारों ने क्रॉस किया।
और उनको दिखा दिया कि चाहे आप कहीं भी हो, आप हमसे छुप नहीं सकते। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज तो ऑपरेशन हुआ है, हम ऑपरेशन के ऊपर फोकस्ड हैं, और ऑपरेशन में इसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा, मैं सिंह साहब के साथ, कॉमोडोर साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि वो कुछ करेंगे, और करेंगे, और किसी कारण नहीं, सिर्फ यही एक कारण, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी फौज की शोभा बढ़ाने के लिए, सिर्फ उस कारण, और कोई कारण नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आज तो ऑपरेशन हो रहा है, अगले हफ्ते में हमारा ऑपरेशन के ऊपर फोकस होगा। जी। अगले महीने वो क्या करेंगे, जब उनके लाखों एकड़ पंजाब की जमीन सूखी जाएगी, जब पानी नहीं होगा, उनको बड़ी मुश्किल से पानी मिलेगा पीने के लिए, तब क्या करेंगे? तो तब क्या बड़ी प्रॉब्लम होगी कि वो स्ट्राइक करें कि या अपने खेतों में पानी लाएं? प्रायोरिटीज चेंज होंगी। अभी प्रायोरिटी है कि बदला लेना, सोचो कि क्या करें क्या नहीं करें, पर कहीं ना कहीं कोई सोच होगी कि भाई पानी बंद हो रहा है, क्या करेंगे महीने बाद। तो जरूर वो उसको भी फैक्टर करेंगे कि अगर वो उन्होंने रोकना है जहां वो हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बारगेनिंग चिप, बारगेनिंग सिस्टम, कोई मोहरे लगाएंगे कि हमारी इसमें मदद करो, जरूर करेंगे। मेरी वो सोच है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल जो पार्टीज हैं, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, बाकी देश हैं, वो कुछ ना कुछ तो उनको बेच देंगी, कहीं ना कहीं उनको दिखाएंगे कि भाई अगर आप रुक जाओ, बंद करो, तो हम ये कर सकते हैं। जी। तो हमको भी ये सोचना है कि अगला कदम क्या है। ये लड़ाई का अगर वो कुछ करें, हम संभाल लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। वो कुछ कर सकते हैं जो हम संभाल नहीं सकते। कमोडोर सिंह साहब, यहाँ पर जो बात ढिल्लों साहब कह रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो हालात फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन वहाँ की अगर आवाम के बारे में बात करें तो अब तो आवाम को ये एहसास हो जाना चाहिए कि क्या उन्होंने चुना है, किस तरह से लगातार आर्मी वहाँ पर हावी रही है, और एक के बाद एक साल दर साल जो है स्थिति वहाँ पर ख़राब ही होती जा रही है। चाहे हम गरीबी के मामले में देखें, हम बेरोज़गारी के मामले में देखें, चाहे अपने ही घर में कई मोर्चे खुले हुए हैं उनके दुश्मनों के, उस स्थिति को देखें तो। जी बिल्कुल ठीक, जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि देखिए, जो आर्मी लड़ती है, जब मूव करती है, वो पेट की खुराक के ऊपर करती है। पेट पहले भरा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं है, फसल नहीं है, सब्जियां नहीं होगी, उन्हें खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं होगी, तो फिर लड़ना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे कहते हैं आर्मी मार्चेस ऑन द बेली, ऑन द स्टमक। तो एक बात खड़ी हो जाती है यहाँ पे, वो ये कि पाकिस्तान अभी तक जो जिंदा था, जो चल रहा था, उनका जो गुजारा, घर का गुजारा चल रहा था, वो उनकी सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर था। उनके पास कोई इतनी इंडस्ट्री नहीं है, उनके पास कोई, जैसे हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटेलेक्चुअल पूल बहुत बड़ा है। हमारे देश के सभी, अगर इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया जाए, साउथ की, ईस्ट की, वेस्ट की, नॉर्थ की, सेंटर की, तो हमारे लोग जो हैं, वैरायटी ऑफ पीपल हैं, जो स्किल्ड हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो अलग अलग तरह की है। हम सब जोड़ के उनका निचोड़ निकाल के एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाल लेते हैं, जैसे हमने अभी इसी स्ट्राइक में देखा है। उनके पास ये नहीं है, बिल्कुल। उनके पास सिर्फ यही है कि हमने लड़ना है, धर्म है, रिलीजियस कार्ड खेलते हैं वो। सिर्फ इस्लाम कैसे हमने आगे लेके जाना है, क्या करना है, इसके मदरसा एजुकेशन से आगे उनके पास नहीं है कुछ। मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रीफ। तो दूसरा भी, खाने पीने की किल्लत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। कहाँ से खाएंगे? आर्मी को भी कहीं से तो खाना चाहिए। पहले तो वो जी रहे थे एग्रीकल्चर, अभी एग्रीकल्चर भी ठप हो जाएगा। और दूसरे देश पहले उनको थोड़ी सपोर्ट कर देते, जैसे इस्लामिक स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया करता था, अभी टर्की उनको थोड़ी हेल्प दे रहा है, कहता कि मैं आके लड़ूंगा। अजरबैजान है, ये दो देश हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी बात, ईरान था, ईरान भी इनकी थोड़ी मदद कर देता था। अब उनके साथ भी इनकी कोई अच्छा रिलेशन नहीं है।
तो कुल मिला के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो रखी है इनके ऊपर, वाटर स्ट्राइक हो रखी है, कमर्शियल स्ट्राइक हो रखी है, फाइनेंशियल तो है ही है उनकी, बिल्कुल डाउन ही है पहले, फिर उसके बाद सोशल स्ट्राइक हो रखी है। कोई उनके वो पहले इधर इंडिया के अंदर आके थोड़ा बिजनेस था वो भी पूरा बंद ठप हो गया है। तो उनके पास कोई अभी चारा नहीं है जी जहां, तो फिर वो ऐसे करेंगे कि सारा देश ये आतंकी बन जाएगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं जैसे हालात खराब हो रहे हैं अफगानिस्तान में हुए थे और चल भी रहे थोड़े बहुत, ये लोग फिर वैसे ही हैं कि इनका जो एक बात मैं लेकिन ढिल्लो साहब हमेशा फिर यहाँ पर सवाल वही आएगा जो बात सिंह साहब कह रहे हैं कि इस सब के बावजूद क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? इस पर तो अभी भी शक बना ही हुआ है। देखो जी, प्रश्न चिन्ह ये है है। पाकिस्तान क्या करे उसकी चॉइस है। हमको हर हालात में हर ऑप्शन के लिए तैयार होना है। अगर वो कुछ करे हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगर वो डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करना चाहता है और बार्गेन करना चाहता है इंडस वाटर के लिए, हमको उसकी तैयारी होनी चाहिए। अगर वो JNK में कुछ करना चाहता है हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके कहीं स्ट्राइक करना चाहता है हमारी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी हमारी हर ऑप्शन के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। क्या ऑप्शन वो चूज करेगा, जैसे हालात आगे बढ़ते हैं अगले जी 3 4 10 दिन में, हफ्ते में हमको पता लग जाएगा। लेकिन फिर ढिल्लो हफ्ते साहब के ये बाद एक चीज और मेरे जहन में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर भारत हमला रोक दे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, क्या इस बात पर भी वाकई में विश्वास किया जा सकता है? ऐसे है कि उनकी बात, कोई भी बात के ऊपर विश्वास नहीं हो सकता है जब तक कि बैठ करके हमारे आमने सामने ना बोले। वो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ और बोल रहे थे, कल कुछ और बोलेंगे, और कल कुछ और बोला है जैसे आप बता रहे हो, और आने वाले कल में क्या बोलेंगे हम कह नहीं सकते। जब तक बैठ करके किसी एश्योरेंस के साथ हमको कोई विश्वास नहीं दिलाते हैं हम नहीं कर सकते। और हमको देखना है कि हमारे देश का मुद्दा क्या है। जैसे प्रधानमंत्री ने बताया था कि हमारा विकसित भारत के ऊपर मुद्दा है, हमारी नजर वहां है, हमको वहां पहुंचना है इज्जत के साथ, भरोसे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये जो चीजें हैं ये इरिटेंट्स हैं, ये बहुत बड़ी इरिटेंट है हमारे लिए। इसको हमने वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना है। जैसे सबसे पहली स्लाइड आई थी ब्रीफिंग में, नो मोर, मैं बिल्कुल उसके साथ सहमत हूं, बहुत सह लिया हमने, नो मोर। बिल्कुल जो प्रेजेंटेशन की शुरुआत थी बहुत बढ़िया तरीके से शुरू हुई, और वही हमारा एक मुद्दा होना चाहिए। पाकिस्तान को हमने एक ही दफा वंस एंड फॉर ऑल सबक सिखाना है कि बॉस बहुत हो गया, बंद करो ये सब कुछ, अपने देश की हालात देखो और सुधारो, और हमको रहने दो। अगर आप छेड़ाछाड़ी करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो। बिल्कुल। ये और वो बात भी याद आती है जब वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो अब यहाँ पर खुद पड़ोसी को देखना होगा कि वो किस तरह से रहना चाहता है, क्योंकि अगर वो आतंकवाद के जरिए भारत के खिलाफ सर उठाएगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। ये बात हमारी तरफ से हर बार साफ कर दी गई है और इस बार एक बड़े स्तर पर साफ कर दी गई है। तो उम्मीद यही करते हैं कि अब पाकिस्तान कम से कम आतंकवाद को जो पाल रहा है उसको ठीक करेगा, उसको बंद करेगा, और नहीं तो फिर उससे इसी तरह के अंजाम भुगतने होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमसे जुड़े और आपने वक्त निकाला उसके लिए।